Okay, students. So today we shall start our new chapter, that is trigonometric functions. है ना? So first of all, see trigonometry. This chapter you have already studied in 9th and 10th class also. Trigonometry. 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 This is a Greek word है. ग्रीक वर्ड है. एक तो जैसे कि ट्रिगोना, ट्राइगोन और ये मेट्रॉन, ये दो वर्ड से बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री है. अभी इसका मेजरिंग ऑफ साइड्स यानी ट्रिगोन एंड मेट्रॉन एंड इट मींस मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. इसका मतलब क्या था? मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है ना. दैट इज ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोन और मेट्रॉन, ये जो वर्ड किया है. Actually, the subject was originally developed to solve the geometrical problems involving in triangles. Triangles में जो geometrical problems होते हैं वो solve करने के लिए हम ये trigonometry इस chapter में पढ़ते हैं. trigonometry हम पढ़ते हैं. Okay. Actually, it was studied by sea captains for navigations. नेविगेशंस में काम में आता है, सर्वेयर्स के काम में आता है. सर्वेयर ऑफ टू मैप आउट द न्यू लैंड्स और इंजीनियर्स के लिए काम आता है ना. सो करंटली ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मेनी एरियाज सच एज द साइंस ऑफ सिस्कोमोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ये हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. आपने इसके पहले जो देखा है 9th क्लास और 10th क्लास में, हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखे हैं. साइन रेशो देखा है, कॉस रेशो देखा है, टैन रेशो देखा है. फिर हाइट एंड डिस्टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं, है ना. लेकिन अभी क्लास 11 में जैसे हमने फंक्शन पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है? ओके. सो हाइट एंड डिस्टेंसेस के कुछ क्वेश्चन देखे हैं अभी इस क्लास में. जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा है, फंक्शन क्या होता है देखते हैं, देखा है हमने. तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में इस चैप्टर को हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एंगल किसे कहते हैं. जैसे कि आपको क्लास 11 इसके पहले मालूम है एंगल किसे कहते हैं. तो पहले हम देखेंगे एंगल्स और उसके यूनिट्स. जैसे कि देखो ये आपने ऐसा रे निकाल लिया यहाँ पर, ये कोई तो भी एक रे है. दिस पॉइंट, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये रे है. और इस रे को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ ऐसा. ओके, सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इनिशियल रे, शुरू का रे है, इनिशियल रे. फिर आई हैव रोटेटेड दिस रे अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने उसको रोटेट किया है सपोज. ओके, तो वो यहाँ पर आ गया सपोज. तो दिस इज टर्मिनल, यहाँ पे रुक गया वो. दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रे, टर्मिनल रे. और यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा, कितने अमाउंट से आपने उसको रोटेट किया. तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में करते हो तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एंगल. तो इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे. ठीक है. और जो ये पॉइंट है आपका, जस्ट ए मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, ये जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. इसको कहेंगे हम वर्टेक्स. और ये आपका टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड बोलो, ठीक है, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड. तो ये होगा आपका पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल कहेंगे इसको. ये सपोज अगर ये 50 डिग्री का है तो पॉजिटिव 50 डिग्री का हो गया. तो सपोज इफ आई रोटेट दिस रे, यहाँ पे आपका ये वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स, ये आपका इनिशियल रे है, इनिशियल साइड है ये आपकी. बाद में मैंने रोटेट इस तरह से किया, क्लॉकवाइज में रोटेट किया इसको, इस तरह से, ऐसा ऐसे रोटेट किया. ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो
सपोज लेट एंगल इज ऑफ थीटा, सपोज थीटा का एंगल बना, यहाँ पर सपोज थीटा का एंगल बना, तो ये थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। क्लॉकवाइज में अगर हम रोटेट करते हैं इस इनिशियल साइड को, सो दिस विल व्हाट नेगेटिव एंगल, तो ये आपका नेगेटिव एंगल बनेगा, तो ये माइनस थीटा कहलाएंगे, यहाँ पे माइनस थीटा डिग्री या रेडियन जो भी है, सो दिस विल बी माइनस थीटा, ये प्लस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप रोटेट किस तरह से कर रहे हो, आप क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हो, उस हिसाब से आपका एंगल का साइन रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो यहाँ पर द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। इफ द रोटेशन, हाँ यस somebody is waiting, हाँ ठीक है अभी क्या आस्था ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब करते बच्चे, ठीक है ओके। सो ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा और क्लॉकवाइज में ये नेगेटिव हो जाएगा। देन द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितने अमाउंट से आपने रोटेट किया, दैट विल बी द एंगल। सपोज आपने 50 डिग्री से रोटेट किया तो ये पॉजिटिव 50 डिग्री होगा। ये नेगेटिव में अगर क्लॉकवाइज में आपके रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस 50 डिग्री होगा, अगर माइनस 50 डिग्री है तो माइनस 50 डिग्री होगा, ये प्लस 50 डिग्री होगा। तो इस तरह से पहले आपको इसको साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपने तो पहले तो सबसे पहले आप इसका एंगल का डेफिनेशन लिख दो। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, कितने मेजर से आपने उसको रोटेट किया, दैट अमाउंट मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, ऑफ ए गिवन रे about its initial point, about its initial point के वहां पर आपने कितने पॉजिटिव में क्लॉकवाइज में किया है या एंटी क्लॉकवाइज में किया, कितना अमाउंट से रोटेट किया, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज एंगल। उतने डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, कितने से किया, दैट विल बी कॉल्ड द एंगल। सो एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे about its initial point. So this is the definition of your angle. अभी यहाँ पे हमने देखा है कि इसके पहले क्लासेस में हमने एंगल जो मेजर किया था डिग्री में किया था, है ना, एंगल मेजर किया हमने डिग्री में। उसके बाद और भी दूसरा यूनिट है दैट इज कॉल्ड रेडियन, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। देयर आर 2 यूनिट्स टू मेजर द एंगल्स। एंगल मेजर करने के लिए 2 प्रकार के यूनिट्स है। अभी तक हमने डिग्री में देखा है ना। अभी आप 11th 12th क्लास में जो देखे हुए एंगल वो हमेशा रेडियन में ही रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा। तो डिग्री सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये आपका 90 डिग्री हम पॉजिटिव कहेंगे इसको, अगर ये डायरेक्शन में तो, है ना, ऐसा है ना। ये आपका इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे। फिर इसको मैंने ऐसे सपोज 120 डिग्री से किया, 120 डिग्री, तो ये आपका टर्मिनल रे हो गया, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। तो 120 डिग्री पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। यहाँ पे एरो बताइए, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अगर आपको 270 डिग्री निकालना है, 270 डिग्री निकालना है, तो ये आपका इनिशियल रे होगा, इनिशियल साइड होगा, ये आपका वर्टेक्स होगा, ये वाला पॉइंट ओ, और ये वाला एंगल जो होगा ऐसा, दिस विल बी ऑफ 270 डिग्री, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से मेजर करें 270 का। अगर ऐसे मेजर करेंगे तो -90 का हो जाएगा। इस तरह से अगर करेंगे तो ये -90 होगा। अगर इधर से ले लेंगे तो ये -90 डिग्री, इधर से 270 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरह से हम, जैसे कि अगर आपके पास में रे है, यहाँ पे वर्टेक्स है, इसको ऐसे अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव 180 डिग्री होगा, है ना। इसे अगर हम
यहाँ पे वो है, अगर इसको ऐसे मेजर करोगे इस तरह से क्लॉकवाइज में तो -180 डिग्री होगा ये, है ना। तो आप क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका एंगल का साइन, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है हमेशा और क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आते देखिए रेडियन मेजर, दूसरा जो यूनिट होता है, डिग्री तो हमको मालूम है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम इस प्रकार के एंगल तो अभी तक हाउ टू ड्रॉ दैट वी हैव स्टडीड, डिग्री मीन्स क्या होता है ना। और वैसे आपको ये मालूम होगा कि 1 डिग्री जो होता है, जैसे पूरा सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, बराबर है कि नहीं। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये 180 और ये 180, तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री जो होता है, अब यहाँ पे याद रखना 1 डिग्री 60 मिनट्स की, अगर आप 1 डिग्री के भी और 60 इक्वल पार्ट्स किए तो हर एक पार्ट्स को हम मिनट कहेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। और अगर फिर से 1 मिनट का और फ्रैक्शंस किया आपने, इक्वल पार्ट्स किए, फिर से 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स किए, तो फिर एक सेकंड जो होगा, 1 सेकंड, तो वो होगा 1 सेकंड, सॉरी हाँ, देखो यहाँ पे 1 डिग्री के से, और यहाँ पे 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट उसके 60 सेकंड हो गए, डबल डैश करना है यहाँ पे 60 सेकंड। जैसे कि आपके पास में सर्कल है, ये मान लेते कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, इसके 60 पार्ट्स करो तो हर एक पार्ट्स फिर एक एक का वो हो जाएगा 1 मिनट का, 1 मिनट के फिर से 60 पार्ट्स करो, है ना, तो हर एक पार्ट्स को हो गएंगे 1 सेकंड। तो ये आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 1 मिनट के और 60 पार्ट्स करो तो 60 सेकंड्स हो जाएंगे, ये आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बाद में 360, 180, 270 डिग्री कैसे निकालते हैं, -270 कैसे निकालते हैं, -90 कैसे होगा, -90 अगर आपको निकाला तो ऐसा रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से, ये -90 डिग्री होगा, है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो -90। तो ये आप सारी चीज आपको याद होना चाहिए। अभी देखिए रेडियन मेजर दूसरा आता है, दूसरा जो यूनिट है वो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, ठीक है, रेडियन में क्या होता है। अभी देखो आप क्या करना है, एक यूनिट सर्कल ले लीजिए, अगर आपने एक यूनिट सर्कल में से सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट, हाँ, यूनिट सर्कल में ए सर्कल हुज रेडियस इज, यहाँ पे लिखते यूनिट सर्कल ए सर्कल whose radius is 1 unit, वो यूनिट में से वो 1 सेंटीमीटर रहने तो 1 मीटर रहने दो या एक कितना भी रहने दो, लेकिन 1 होना चाहिए, 1 यूनिट इज कॉल्ड ए यूनिट सर्कल, उसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे। अभी मैं 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का ले लीजिए, ऐसा एक सर्कल निकालता हूं जिसका रेडियस 1 यूनिट है, इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ये वो है आपका, ठीक है। उसके बाद ये जितना रेडियस है, जितना रेडियस है उतना ही 1 यूनिट यहाँ पे ले लीजिए, ये भी 1 है, 1 यूनिट, इतना उसको रोटेट कीजिए इस साइड में। ये जो लेंथ है सर्कमफरेंस की, ये इसके बराबर में होना चाहिए, रेडियस जितना है उतना ही अगर लेंथ है, ये वाला इतना पार्ट है, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ये जो आर्क होगी, ये वाला एंगल जो होगा आपका वो होगा 1 रेडियन, तो उसको कहेंगे हम 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल, है ना। यानी अगर रेडियस और वो सर्कमफरेंस का पार्ट इतना वो अगर इक्वल है तो आपका ये जो एंगल बन गया यहाँ पे उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। जैसे ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ये 5 लेता हो, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 लेता हो, कोई बात नहीं, तो 5/5 1 ही हो जाएगा, वो रेशियो 1 आना चाहिए, तो ये 1 रेडियन का ही हो जाएगा। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है,
तो 5/5 1 ही हो जाएगा, तो वो 1 रेडियन ही होगा। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि ये आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट रेडियस, और यहाँ से आपने रोटेट किया, यहाँ पे ये 2 यूनिट है, इतना, ये 2 यूनिट है, तो ये जो आपका एंगल तैयार होगा ये वाला, ये 2 रेडियन होगा, 2 रेडियन, 2 रेडियन, है ना, क्योंकि ये इतना जो था, जब है एक है, ये भी एक है, आप ये आर्क, तो वो 1 रेडियन कहलाएगा। उतना ही फिर आगे ले लीजिए, इतना ये भी 1, ये रेडियस का जितना लेंथ है इतना ही ये भी है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो इसलिए एंगल जो हो गया वो 2 रेडियन का हो गया, ठीक है ना। तो सपोज देखिए अभी यहाँ पर ये सर्कल है, ये आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और मैं जहाँ पे ये रेडियस जो है उतना, ये 1, ये 2 और ये 3 है, सपोज मान लेते फॉर एग्जांपल। तो ये जो हो गया अभी इतना एंगल, इतना, है ना, तो ये हो गया 3 रेडियन का, 3 रेडियन का एंगल हो गया, क्योंकि ये इतना 1 रेडियन, फिर ये भी 1 रेडियन, और फिर ये और 1 रेडियन, तो इस तरह से 3 रेडियन का एंगल हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्क लेंथ अपॉन 1 कर रहे हैं। आर्क लेंथ, यहाँ से टोटल जो आर्क लेंथ है वो L से डिनोट करो, और जो R जो रेडियस है R से डिनोट करो, तो ये बनने वाला जो थीटा होगा एंगल थीटा, वो L/R, ये रिलेशन मिलेगा आपको रेडियन में, where theta is in radian. So if theta is in radian measure में अगर आपको थीटा लें, डिग्री में नहीं, तो थीटा इक्वल्स टू L/R, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस गिव्स अस the angle subtended by that arc with at the center in the radian में मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम इसका कन्वर्शन देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर सपोज मैं एक सर्कल लेता हूं जिसका रेडियस r है, ठीक है ना, r रेडियस है। अब इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो 2πr होगा, ठीक है ना, 2πr। नाउ सपोज दिस इज ए यूनिट सर्कल, तो 1 ले लीजिए, 1, तो r भी 1 होगा, ये इंटू 1, इसका मतलब सरकमफेरेंस जो होगा 2π होगा। circumference, if it is a unit circle, then the circumference will be equals to 2π। तो यहां से यहां तक का एंगल जो होगा वो आर्क लेंथ 2π अपॉन वो यूनिट सर्कल है 1, दैट इज 2π रेडियन। थीटा जो होगा ये कंप्लीट थीटा, यानी पूरे सर्कल का जो रेडियन मेजर होता है वो 2π का होता है। पूरे सर्कल का जो एंगल होता है इन रेडियन दैट इज इन 2π, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, रेडियन मेजर थीटा L/R, L आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस जो मैंने 1 ले लिया, इसका इस यूनिट सर्कल का रेडियस 1 यूनिट ले लिया, तो इसलिए इसका सरकमफेरेंस 2πr मींस 2π into 1, सो 2π इसका आर्क लेंथ हो गया। तो इसलिए थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्कल का जो थीटा होगा, थीटा इक्वल्स टू L/R 2π/1, सो दैट इज 2π रेडियन। तो आपको याद रखना है कि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 2π रेडियन का होता है। यहाँ पे O है और ऐसे रोटेट किया सेमी सर्कल, तो ये कितना होगा, पाई रेडियन का होगा। पाई रेडियन मीन्स पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, 2π रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, राइट। अभी मैं यहाँ पे इसको आधा करता हूँ, तो पाई के आधा π/2, सो π/2 रेडियन कितना होगा, π/2 90 डिग्री होगा, तो विल बी 90 डिग्री। π/2 का फिर से आधा करो, π/4 रेडियन, π/4 रेडियन, ये कितना होगा 45 डिग्री। सो स्टैंडर्ड एंगल जो है आप रेडियस में हमेशा देखना है। 45 डिग्री मीन्स π/4, 90 डिग्री मीन्स π/2, 360 डिग्री मीन्स 2π, पाई मीन्स 180 डिग्री।
समझ में आ रहा है क्या? अगर आप मुझे 30 डिग्री करो, 30 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री को 6 पार्ट करना है मुझे, है ना? तो ये होगा π/6 होगा रेडियन में, π/6। 60 डिग्री जो होगा π/3 होगा, 180 के तीसरा पार्ट। 180 मीन्स कितना? 180 मीन्स पाई, उसका 3 से डिवाइड करो, 60, तो π/3 60 डिग्री। पाई मीन्स 180 डिग्री, 30 डिग्री मुझे चाहिए, तो 180 को 6 इक्वल पार्ट्स करो 180 के, है ना? 30 इंटू 6 180 होता है, 6 इक्वल पार्ट्स को 30 के आ जाएंगे, तो π/6 30 डिग्री मीन्स π/6, है ना? अगर इसे आप इस तरह से रोटेट करें तो -π हो जाएगा। ये जो होगा आपका ये वर्टेक्स यहाँ पे इस तरह से करोगे तो दिस विल बी -π, है ना? अगर आपने ये 90 का एंगल बनाया लेकिन इस तरह ऐसा है तो ये -π/2 होगा, -π/2, राइट? अगर यहाँ पर आपने ऐसे बनाया है ये -π/4 होगा, ऐसी डायरेक्शन में तो -π/4 45 डिग्री का अगर है तो if it is 30 डिग्री तो -π/6 होगा ये, if the direction is clockwise direction -π/6। तो आपको ये रेडियंस में हमेशा एंगल अभी लेना है, 11th 12th क्लास पे डिग्री में नहीं तो रेडियन में चलेगा ये। आई बात समझ में? सानिया समझ में आया क्या? हाँ, अभी देखो, अभी हम इसका कन्वर्शन फार्मूला तैयार करते हैं। देखो तो 360 डिग्री मीन्स 2π रेडियन होता है। 360 डिग्री पूरा जो सर्कल होता है उसका डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, रेडियन में देखें कि 2π रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री इक्वल टू 2π/360 डिग्री, ये रेडियन होगा। सो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन, ये फार्मूला याद रखो। 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन, π/180 रेडियन मीन्स 1 डिग्री, ठीक है? अभी यहाँ पे देखते हैं 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू ये 2π उधर लेके चलो, 360/2π दैट इज 180/π, ओके? देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री, ये डिग्री हो जाएगा क्योंकि दिस इज डिग्री। 360 डिग्री है ये अपॉन ये 2π वैल्यू, तो ये डिग्री में आ जाएगा। दिस इज 180/π डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री हो जाएगा, राइट? कन्वर्शन कर सकते, हाँ, इस तरह से आपको ये कन्वर्शन करना है, ठीक है ना? तो हम स्टैंडर्ड एंगल्स लिख सकते हैं। अभी देखो स्टैंडर्ड एंगल देखो, यहाँ पे डिग्री में लिखो डिग्री, और इधर मैं रेडियन में लिखता हूँ रेडियन में। तो जैसे 30 डिग्री होगा तो इसको हम π/6 कहेंगे, ठीक है ना? π/6। 45 डिग्री होगा तो π/4 कहेंगे। 60 डिग्री होगा तो π/3 कहेंगे उसको। 90 डिग्री अगर एंगल है तो इसे π/2 कहेंगे इन रेडियन मेजर, ठीक है? अगर 180 डिग्री है तो π रेडियन, 360 डिग्री है तो 2π रेडियन। तो अभी आपको इसी तरह से करना। अभी मुझे बताओ 270 डिग्री कितना होगा? 270 जैसे ये होता है 90 तो π/2 होता है, तो ये वाला एंगल, तो यहाँ पे एक ये π/2 हो गया, ये 2 π/2 हो गया, 3 π/2, तो 3 π/2 होगा। 270 डिग्री 3 π/2 होगा ना, बराबर है? 270 डिग्री में 90 तो π/2 कितने बार हो गया? 3 बार हो गया, तो 3 π/2 में 270 डिग्री। तो हमेशा आपको डिग्री की जगह पर अभी यहाँ पर आपको रेडियन मेजर का यूज करना है, ओके? चलो अभी
देखते हैं, अभी कन्वर्शन का एक क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री और ये 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर, इंटू रेडियन मेजर। अभी डिग्री में एंगल दिया है ना, ये जो एंगल है वो डिग्री में दिया है, 40 डिग्री और 20 मिनट। इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है ना, 180 डिग्री ये वाला, तो ये पाई हो जाएगा पूरे सर्कल का। 2 पाई होता है तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, बराबर है ना। सो यहाँ पे डिग्री 180 के बदले में जो है, 180 के बदले में यहाँ पे 40 डिग्री। अभी देखो 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको पहले कन्वर्ट करो तो 20 मिनट है, 20 मिनट्स, एक डिग्री के कितने पार्ट्स होते हैं? एक डिग्री के 60 मिनट्स होते हैं, एक डिग्री के 60 मिनट्स, तो उसमें से 20 मिनट मीन्स 1/3 हो गया, 1/3। तो ये एक्चुअली हो गया 40 एंड 1/3 डिग्री हो गई, 40 डिग्री और 1/3, 20 60 में से 20, 60 मिनट में से 20 मिनट, तो ये 1/3 हो गया है ना। तो ये 40 डिग्री एंड 1/3 डिग्री होगा, ये होगा अभी डिग्री में होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे फार्मूला करें, 1 डिग्री कितना होगा यहाँ पे? 1 डिग्री, यहाँ से फार्मूला तैयार कीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन होता है, मीन्स 1 डिग्री, यहाँ पे 1 इंटू करो तो 1 डिग्री, ये 180 इधर जाएंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री तो मुझे इतनी डिग्री चाहिए, देयरफॉर 40 एंड 1/3 डिग्री इक्वल, इधर पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 है ना, इंटू 40 एंड 1/3, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करो, पाई अपॉन 180 इंटू 121 अपॉन 3 हो जाएगा, बराबर है। कितना आता है देखो, दिस कम्स 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। इतना डिग्री में इतना रेडियन हो जाएगा, है ना। देयरफॉर 40 डिग्री एंड 20 मिनट इक्वल टू 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। समझ में आ गया? देखो कर सकते क्या इसको कन्वर्शन? हाँ, ओके। तो आपको डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन करना है और रेडियन का डिग्री में कन्वर्शन है। कन्वर्ट 6 रेडियन को कन्वर्ट करना इनटू डिग्री मेजर, 6 रेडियन को करना है ना। 6 रेडियन को हमको मालूम है कि 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री होता है, बराबर। इसका मतलब पाई रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री होगा पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन निकालो, ये 1 इंटू पाई है ना, सो 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री होगा, बराबर है। 180 अपॉन पाई ये डिग्री होगा, 1 रेडियन। तो इसके रेडियन के बदले में 6 रेडियन डालो यहाँ पे, तो 6 रेडियन, दोनों तरफ से 6 से मल्टीप्लाई करो, 180 अपॉन पाई इंटू 6 हो जाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कितना आता है देखो, अभी इसको लगे तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं हम, 180 इंटू 6 अपॉन 22/7 रखते हैं पाई की वैल्यू, तो कितना आता देखो, 1080 इंटू 7/22, इसको मल्टीप्लाई करो, 180 को मल्टीप्लाई करो तो 7/20 कितना आता है देखो, तो ये आएगा आपका 343 7/11 डिग्री। इसको डिवाइड करो, अभी ये नंबर को 22 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 343
एंड 7/11 डिग्री, इतना हो जाएगा। तो ये तो अभी डिग्री में हो गया। अभी और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, देखो 343 डिग्री है, ये कितना है 343 डिग्री कंप्लीट है, प्लस 7/11 ये भी डिग्री ही है, ये भी डिग्री ही है, राइट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, इसको 343 डिग्री प्लस इसकी मिनट बनाओ, इसकी मिनट, तो 7/11 इंटू 60, अभी ये मिनट बन गया 60 से, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, उसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो कितना होता है देखो, ये 343 डिग्री प्लस 7 इंटू 60/11, ये मिनट हो गए। मिनट में 343 डिग्री प्लस, अभी इसको डिवाइड करो 420/11, है ना, तो कितना आता है 343 डिग्री प्लस 420 को 11 से डिवाइड करो, ये मिनट में, इतना ये वाला फिगर मिनट में है, ये मिनट। तो अगर आपने 420 को 11 से डिवाइड किया, हाँ 33 कितना आता है 9, है ना, 0 दे दो 88, कितना 2 बचा है 38, ये मिनट हो गए 38 मिनट, ये मिनट में है ना, ये मिनट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे, इसके भी सेकंड करो, तो सेकंड, ये 2 मिनट के सेकंड 120 सेकंड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा होगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और सेकंड कितना है, यहाँ पे यहाँ ऐसा करते 2 बाय, यहाँ पे 2 बचा था हमारा, 2/11 है। अभी 2/11 को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट हो गए, है ना, 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट भी है, ये 38 एंड 2/11 पूरा मिनट है, 2 बचा था ना, 420 हमारा मिनट था, तो 11 से डिवाइड किया, तो ये मिनट, यहाँ पे 2 बचा था, तो 2 मिनट है, 2/11 ये मिनट। अभी 2/11 मिनट को कन्वर्ट करते हैं, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस इसके सेकंड करो, अभी इसके सेकंड करो, सेकंड कैसे करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120/11, अभी ये सेकंड हो जाएंगे, बराबर है। मिनट के फिर से सेकंड करो, क्योंकि 2 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके सेकंड तैयार करो, 2 मिनट के सेकंड कितने, 120 सेकंड हो जाएंगे। तो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस इसको डिवाइड करो, तो ये कितना 10.9 सेकंड, इतना आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो लगभग ये 11 सेकंड पकड़ लो आप। सो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 11 सेकंड, ये आंसर होगा आपका। तो 6 रेडियन में 343 डिग्री मीन, देखो ये लगभग वेरी क्लोज टू पूरा सर्कल ही आ गया, पूरे सर्कल का 360 होता है ना। तो देखो 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकंड, दिस इज इक्वल टू 6 रेडियन। तो आपको ये आना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट, समझ में आया करें। मिनिटला जो बाकी उरतो का नाही, जर भाग जात नसेल तर पुन्हा त्याला सेकंड करायचं, मग सेकंड मध्ये आंसर येईल। अगर आपका डिग्री में कुछ नंबर बचा है बैलेंस में, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिग्री को मिनट में करो 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद में आंसर आएगा। फिर उसके बाद में बचने वाला नंबर जो है रिमाइंडर, वो फिर से अगर छोटा है डिवाइजर से, है ना, तो फिर उसके फिर से सेकंड करो 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो इस तरह से आपको आगे आगे जाना है, तो आपको आंसर मिलेगा डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, ठीक है ना। दूसरा देखते चलो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस, जैसे मैंने फार्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है रेडियन मेजर में, वेयर थीटा इज इन रेडियन मेजर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल
radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। ये जैसे आपका ये सर्कल है, एंगल जो बनाता है 60 डिग्री का बनाता है, ये 60 डिग्री का है, लेकिन ये जो आर्क लेंथ है इतनी, ये है 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपको क्या निकलना है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर निकलना है ना, ये आर निकलना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री जो दिया उसने पहले रेडियन में दिया। ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है रेडियन में, इफ योर एंगल इज इन रेडियन देन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये याद रखना है। एंगल अगर आपका रेडियन में है तो ही ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। यहाँ पर थीटा जो है 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री मीन्स π/3 रेडियन हो जाएगा, वो π/3 रेडियन। तो यहाँ पे एल मालूम है 37.4, ठीक है। आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा हो जाएगा। सो आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल आपको निकालना है, एल 37.4, नाउ थीटा इज π/3 रेडियन, ये आपको रेडियन में लेना है, ठीक है ना। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल्स टू, ये क्या होगा 37.4 इंटू 3/π, ऐसे होगा ना। समझ में आ रहा है क्या। अभी ये होगा पाई की वैल्यू 22/7 रखो, 22/7, तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आता है 35.7 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो आपको रेडियस मिलेगा। यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, हाँ, कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, लेकिन थीटा जब रेडियन में रहेगा। यहाँ पर उसने एंगल जो दिया था डिग्री में दिया था, हमने क्या किया 60 डिग्री को रेडियन में लिया, वो π/3 रेडियन होता है। फिर फार्मूला अप्लाई करें, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन थीटा। अब ये थीटा मैंने π/3 रख दिया यहाँ पे 60 की जगह पर, एल तो मालूम था 37.4 सेंटीमीटर था, आर इज इक्वल टू, अभी इसको कैलकुलेट किया है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल्स टू 37.4, π/3 में ये हो जाएगा 3/, ये पाई, इस पाई की वैल्यू रखा मैंने 22/7, तो बनेगा आपका 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22, सो दिस गिव्स मी 35.7 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट, शैल वी स्टॉप हियर।